आप मान लीजिए कि ऐसी गुंडागर्दी के बाद भी न गायों के दिन फिरने वाले हैं न उन्हें पालने वाले किसानों के। राजनीति की फितरत है कि जिस मुद्दे को भी नेताओं ने भावनाओं से जोड़ा वो मुद्दा कभी सुलझता ही नहीं। गाय पर राजनीति चमकाने वाले किसान के नाम पर भी आंखों में आंसू ले आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरकारों के लिए किसान एक जुमला है, चुनाव खत्म जुमला हजम। जब सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का जश्न मना रहे हैं, इस देश के 60 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, बोलो कृपा निधान, कहां जाएं किसान। जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो मेरे किसान भाइयों बहनों के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में हम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। अजब हाल है देश की सियासत का। पहले वाले भी उसी की जिंदगी संवारने के गाने गा गाकर सत्ता की मलाई चाटते रहे और इस बार वाले भी वही कर रहे हैं। योजनाएं इतनी हैं, वायदे इतने हैं, सपने इतने हैं कि लगता है किसानों की जिंदगी 2 दिन में बदलने वाली है। और हकीकत ऐसी है कि सरकार के सबसे निचले स्तर वाले नौकर लग जाएं तो भी किसानों से 15 गुना ज्यादा कमा लेंगे। मतलब किसान के हाथ में पहले भी कटोरा था, आज भी कटोरा ही है। कितना ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक क्लास है जो बिल्कुल रिजर्व कैटेगरी कहते हैं, रिजर्व के रिजर्वेशन के लिए अपने देश में लड़ाई होती है, तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी 23,300 या 23,500 रुपए अगर बेसिक सैलरी होगी चपरासी की, तो इससे ज्यादा रिजर्वेशन कंट्री में किस कैटेगरी को मिलती है। सरकारी नौकरों के भाग्य हर 10 साल में खुल जाते हैं। बुधवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। अगस्त से नया वेतनमान लागू हो सकता है। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की बेसिक सैलरी भी कम से कम 18,000 रुपए हो जाएगी। यानी सरकार का सबसे निचले स्तर का नौकर भी कम से कम 25,000 रुपए महीने पा जाएगा, जबकि 17 राज्यों में किसानों की औसतन सालाना आमदनी है 20,000 रुपए मात्र, यानी औसतन महीने के 1,666 रुपए। यानी सबसे निचले स्तर के सरकारी नौकर से भी 15 गुना कम कमाता है किसान। सिर्फ 17 राज्यों के किसानों के आंकड़े हैं ये, बाकी हालात कुछ बदतर ही हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि कहां 1,666 और कहां 25,000, तो कहां बदल रही है किसानों की किस्मत। किसान की जो आमदनी है औसतन वो 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है खेती से, और चपरासी की जो इनकम है वो 23,000 से बेसिक है, तो ऊपर कितना जाएगी। तो सरकारी वायदों पर भरोसा कर भी लें तो किसान की जिंदगी के दूर दूर तक बदलने का अंदेशा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साल 2020 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अगर पीएम के भरोसे पर एतबार कर भी लें तो किसान 20,000 सालाना से 40,000 सालाना कमाने लगेगा, यानी महीने का 3,300 रुपए से कुछ ज्यादा। तब तक 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, कर्मचारियों की तनख्वाह फिर बढ़ जाएगी और कर्मचारियों और किसानों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। यानी ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि किसानों के दिन फिर जाएं। सियासत में किसान के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इसकी दौलत का क्या न्यायिक वितरण होगा? अघाए हुए पेटों की ही चिंता होगी या अधखाए पेटों की भी चिंता होगी, या भूखे पड़े हुए लोगों की भी चिंता होगी? 7वां वेतन आयोग कहता है कि न्यूनतम तनख्वाह 18,000 रुपए होनी चाहिए और हाईएस्ट तनख्वाह जो बड़े बाबू की है, जो चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की है, वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये कोई न्यायप्रिय व्यवस्था है? अब खबर है कि सरकारी कर्मचारी 18,000 की बेसिक सैलरी पर भी मानने को तैयार नहीं है। इसे सचिवों की कमेटी ने 23,000 करने का सुझाव दिया है, यानी एक चपरासी की सैलरी भी 28 से 30,000 रुपए होने वाली है। लेकिन किसान क्या करे? सारे राजनीतिक दल वोट किसान से मांगते हैं और किसान की आमदनी पर कोई आयोग नहीं बनता। किसान भूख से मर जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान बर्बाद हो जाता है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता मिलते ही नेता किसान से बेगाना हो जाता है। और मजाक देखिए, हर चुनाव में नेता फरेब का जुमला फेंकता है, हम किसानों के दिन बदल देंगे, और एक बार वोट हड़पते ही वो अपने परकोटे में ऐसे घुसता है कि हवाई जहाज से उड़ते हुए किसान धरती का सबसे तुच्छ प्राणी दिखाई देने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।